Assalamu alaikum ji, welcome to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Act 1925। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन है ये 16 सेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो 15 सेशन अब तक के हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। आज के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। The very first question is, according to section 20 subsection 1, what must every society have? Option A है हमारे पास a registered auditor, option B है a registered office, option C है a managing committee, option D है a financial report। तो याद रखिए सेक्शन के मुताबिक हर सोसाइटी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है और ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इसका ऑफिशियल एड्रेस होगा और सोसाइटी की जो लीगल आइडेंटिटी है उसके लिए ये एड्रेस बहुत ज़रूरी होता है। सारे जो ऑफिशियल और लीगल नोटिसेस हैं वो इसी रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजे जाते हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछता है अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बिफोर चेंजिंग अ सोसाइटीज़ एड्रेस। ऑप्शन ए हमारे पास अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स ओनली, ऑप्शन बी है प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है नोटिफिकेशन इन वन न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी है पेमेंट ऑफ अ फ़ी। तो याद रखिए इस सेक्शन के मुताबिक किसी भी सोसाइटी को अपना एड्रेस या अपना पता तब्दील करने से पहले रजिस्ट्रार से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी पेशगी जो मंजूरी लेना ज़रूरी है। इसके बगैर वो अपना पता जो है एड्रेस जो है वो चेंज नहीं कर सकती। तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाउ मस्ट अ सोसाइटी इन्फॉर्म इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स अबाउट अ प्रपोज्ड एड्रेस चेंज अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 2। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली बाय पोस्ट, ऑप्शन बी है थ्रू 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स, ऑप्शन सी है बोथ बाय पोस्ट एंड थ्रू 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स, ऑप्शन डी है वाया सोशल मीडिया। तो याद रखिए इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई सोसाइटी अपना एड्रेस चेंज करना चाहती है तो उसके लिए सिर्फ एक तरीका जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको कम से कम 2 तरीक़ों से जो है वो इतला देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पोस्ट, यानी हर मेंबर को और क्रेडिटर को जो है वो डायरेक्टली बाय पोस्ट जो है इतला देनी होगी। दूसरे नंबर पे 2 जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट देनी होगी ताकि सबको जो है पता चल जाए। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, बोथ बाय पोस्ट एंड थ्रू 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनुअल इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 20A1। ऑप्शन ए है हमारे पास द मैनेजिंग कमेटी, ऑप्शन बी है द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन सी है द ऑडिटर, ऑप्शन डी है द बेनिफिशियल ओनर्स। तो याद रखिए इस सेक्शन के मुताबिक सोसाइटी के सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी होती है कि रजिस्ट्रार को एनुअली या जब भी ज़रूरत हो तमाम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछता है अंडर सेक्शन 20A2 व्हाट इंफॉर्मेशन मस्ट द सेक्रेटरी प्रोवाइड टू अथॉरिटीज़ अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऑप्शन बी है ओनली मेंबर नेम्स, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन अबाउट बेनिफिशियल ओनर्स, मेंबर्स, नॉमिनीज, ऑफिसर्स एट्सेट्रा, ऑप्शन डी है ओनली प्रॉपर्टी डिटेल्स। तो याद रखिए इस सेक्शन के अंडर सोसाइटी के सेक्रेटरी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। मेंबर्स के बारे में, नॉमिनीज ऑफ मेंबर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजिंग कमेटीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन अबाउट बेनिफिशियल ओनर्स, मेंबर्स, नॉमिनीज, ऑफिसर्स एट्सेट्रा।
आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछता है व्हाट मस्ट द रजिस्ट्रार प्रोवाइड अपॉन रिटर्न रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 20B। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली फाइनेंशियल ऑडिट्स, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन अबाउट मेंबर्स, बेनिफिशियल ओनर्स एंड सोसाइटी एसेट्स, ऑप्शन सी है ओनली बाईलॉज ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन डी है ओनली मीटिंग मिनट्स। तो याद रखिए इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई रेलिवेंट ऑफिसर या अथॉरिटी रिटर्न एप्लीकेशन देती है तो रजिस्ट्रार जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का पाबंद होगा, जिसमें मेंबर्स हैं, बेनिफिशियल ओनर्स हैं, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, एसेट्स, शेयर्स, इवन एड्रेसेस ऑफ मेंबर्स और नॉमिनीज़ ऑफ मेंबर्स, फाइनेंशियल कंडीशन जो है सोसाइटी की, ये सारी मालूमात जो है वो फ्राहम करने का पाबंद होता है। तो फिर क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन अबाउट मेंबर्स, बेनिफिशियल ओनर्स एंड सोसाइटी एसेट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अ सोसाइटी कीप ओपन फॉर इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 21। ऑप्शन ए हमारे पास ओनली द एक्ट एंड रूल्स, ऑप्शन बी है ओनली मेंबर रजिस्टर्स, ऑप्शन सी है द एक्ट, रूल्स, बाईलॉज, मेंबर रजिस्टर्स एंड बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर्स, ऑप्शन डी है ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, ऐसा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये हर सोसाइटी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में हर वक्त जो है वो सिक्योरली और ओपन रखने होते हैं ताकि किसी भी वक्त जो है इनकी इंस्पेक्शन की जा सके। इन डॉक्यूमेंट्स में एक्ट की कॉपी है, जो रूल्स हैं सोसाइटी के वो शामिल हैं, बाईलॉज हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड नॉमिनीज़ हैं, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, द एक्ट, रूल्स, बाईलॉज, मेंबर रजिस्टर्स एंड बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछता है अंडर सेक्शन 21A2/1 मस्ट सोसाइटीज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बेनिफिशियल ओनर्स टू द रजिस्ट्रार। ऑप्शन ए हमारे पास विद इन 1 मंथ, ऑप्शन बी है विद इन 3 months ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2020, ऑप्शन सी है विद इन 6 months, ऑप्शन डी है एनुअली। तो ऐसा है कि इस सेक्शन के मुताबिक इस अमेंडमेंट एक्ट 2020 के नफाज के 3 माह के अंदर अंदर हर सोसाइटी को अपने बेनिफिशियल ओनर की मालूमात जो है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना लाजमी है, और अगर कोई सोसाइटी ये इंफॉर्मेशन इस टाइम फ्रेम में नहीं देती तो रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है जी, तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, विद इन 3 months ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2020। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट एक्शन कैन द रजिस्ट्रार टेक इफ़ अ सोसाइटी फेल्स टू प्रोवाइड बेनिफिशियल ओनर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 21A3। ऑप्शन ए हमारे पास इम्पोज अ फाइन, ऑप्शन बी है प्रोसीड अंडर सेक्शन 4A, ऑप्शन सी है डिज़ोल्व द सोसाइटी, ऑप्शन डी है सस्पेंड द मैनेजिंग कमेटी। तो याद रखिए इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई सोसाइटी अपने बेनिफिशियल ओनर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो उस मुकर्ररा टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड नहीं करती तो रजिस्ट्रार 4A के अंडर जो है वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, प्रोसीड अंडर सेक्शन 4A। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, हाउ ऑफन मस्ट द रजिस्ट्रार ऑडिट अ सोसाइटीज़ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। ऑप्शन ए हमारे पास वंस एवरी 2 years, ऑप्शन बी है एटलीस्ट वंस अ ईयर, ऑप्शन सी है ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड, ऑप्शन डी है एवरी 6 months। तो ऐसा है कि इस सेक्शन के मुताबिक रजिस्ट्रार को हर सोसाइटी के अकाउंट्स को कम अज़ कम साल में एक बार ऑडिट करना ज़रूरी होता है। ये ऑडिट जो है रजिस्ट्रार ख़ुद भी कर सकता है या किसी ऑडिटर से करवा सकता है, या फिर एडिटर्स की एक कमेटी बना के उसे ये टास्क असाइन कर सकता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, एटलीस्ट वंस अ ईयर। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक के अलावा और किस टॉपिक पे आपको MCQs या हेल्पिंग मटेरियल चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही एक नए सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।